देखिए इस वक्त मैं राज कुशवाहा के घर पे मौजूद हूँ। उनकी मां हमारे साथ मौजूद है। राज पे बड़े संगीन आरोप लगे हैं। ये सब झूठ लगा भैया, सब झूठ। कभी मेरा राज ऐसा नहीं कर सकता। वो अगर जूता पहन के जाता है, सब्जी वाले मिल गए, बोल दिया दादा थे और बोल दिया बच्चा जूता नहीं, तो ठंड में जूते उतार के चले आता, नंगे पैर आ जाता। जब कहता उसके पास को नहीं, हम गरीब। वो राज है, मेरे बच्चियों को पालता। जब से उसके पापा कैसा हो गया, 2 साल कपड़ा मार्केट में काम करा, दिन भर कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में न्यूज़पेपर डालने जाता था। भैया मैं शादी में गई थी, उसको ले जाती, लेकिन बोलते मम्मी मैं चला जाऊंगा तो किराया कौन भरेगा, मैं चला जाऊंगा गाँव, तो कहाँ से पैसा आई। तो राज सोनम के घर आता जाता था, कहाँ काम ही करता था वहाँ, सोनम के भाई के यहाँ काम करता था। सोनम के भाई के यहाँ काम करता। 2 साल हो गए भैया, 2 साल हो गए। हाँ, ये बात गोविंद भैया से पूछना कि रोज ड्यूटी जाता था, सुबह ड्यूटी जाता था, शाम को आता था, फिर ये काम कहाँ से करा। का डबल राज बन के का जो तो भगवान छपा देंगे बच्चे का। तो सोनम से बातचीत करता था? मैं बता रही हूँ भैया, सोनम का भी फोन आता था काम के लिए कि राज गाड़ी भरवाना है। उसके पापा का भी फोन आता था, सोनम के पापा का भी फोन आता था, गोविंद भैया के भी फोन आता था, दुर्गेश भैया का भी फोन आता था, और लड़कियां काम करती थी उनका भी फोन आता था कि आज टाइम ड्यूटी को हो गया, काम पे जाना है, गाड़ी भरवाना है, ये माल यहाँ भेजवाना है। सबको तो फोन आता था। मैं किसका बोलूँगी, किसका नहीं आता था। सबका फोन आता था और काम पे जाता, सब साथ में काम करते थे। राज आखिरी बार कब था? राज को कब देखा था? राज क्या सोनम की शादी में गया था? नहीं गए थे भैया। उसी 11 मई को हमारे सुहानी पापा शांत हो गए थे। हाँ। हम 11 मई के कोई न खुशी हम कोई नहीं मनाते। राज ने पढ़ाई लिखाई कहाँ? 10 में पढ़ रहा था। जब 10वीं का पेपर दिया कितने साल का? राज कितने साल का? 20 साल का है भैया। 20 साल का है भैया। 10वीं का पेपर दिया, उसके पापा शांत हो गए जब से वो काम करने लगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम कानपुर के आगे फतेहपुर जिला है और सुकेती रामपुर हमारा घर है। क्या राज अभी कुछ फोन में लेके बार बार घर से बाहर आ रहा था, बाहर जा रहा था? वो विशाल भी एक नाम आया, विशाल कौन है वो भी विशाल जो है वो मतलब वो चार रहने वाले जहाँ को ये नहीं जानती, पर वो भी भाई लड़का मेरा है। मेरी बेटियां उसको राखी बांधती हैं। विशाल को? हाँ, राखी बांधती हैं उनको। मेरे बच्चे मम्मी बोलते हैं, उसके बच्चे विशाल मेरे को मम्मी बोलता है। बेटा अच्छा। कभी ऐसा नहीं काम करता था। वो आज उपास होगा मंगलवार का भैया, दिन भर कुछ नहीं खाता। वो भी बच्चा, वो विशाल मंगलवार का व्रत रखता है। मेरा राज 11 का उपास करता भैया, कभी निर्जला। 11 को उपास सोनम भी करती है, वो भी करती थी। तो मैं भी करती हूँ, दुनिया करती है, उसमें उसकी कौन सी बात है। वो तो 11 का उपास, मंगलवार का उपास तो सभी करते हैं ना भैया। आंटी ये बताइए कि किसी का बेटा चला गया है, किसी के बेटे की बात लगी है। मैं भी जानती हूँ भैया, वो भी एक माँ है बेचारी, वो भी बच्चा है, बेगुनाह है। वो कैसा सुना, बहुत दुख हुआ। हम रात भर दिन भर खूब रोए। उनकी बार बार उनकी न्यूज चालू करके कितना रोती थी, खाना नहीं खाया। सब ये बगल वाले बोलते तू पागल हो, दूसरे के बच्चे में जाने। मैंने बच्चा चाहे मेरा हो चाहे जिसका हो, बच्चा तो बच्चा होता है। पर भैया मैं उसको क्या कर सकती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं, वो तो भगवान जाने, मैं तो न जानू ना। अभी अच्छा, आपको क्या लगता है अगर राज का नाम लगता है कि जो राज का नाम सामने आया? मेरे राज को लगता है भैया कभी राज मेरा ऐसा काम नहीं कर सकता। सबकी मदद करने को तैयार है। जो 2 रुपयों के 5 रुपए के पास में भैया हो या आप मांग लो, कभी देख लेना तो वो अपने पाप नहीं रखेगा, दे देगा। वैसा राज मेरा। विशाल क्या काम करता था? मैं नहीं जानती भाई। विशाल कुछ काम नहीं करता था कुछ। अभी वो भी कितने साल का? उसको मैं नहीं जानती। अच्छा, पर है मतलब आनंद और आकाश, ये जो नाम और भी भैया, इनको मैं नहीं जानती। अच्छा, राज कब यहाँ से राज घर से कब गया था? क्या बोल के गया था राज यहाँ से? राज काकत जब आया था, अब हम गांव से आए 31 तारीख को, तो राज शाम को जिस दिन गया, ये परसों के दिन गया सुबह, शाम को आया 6 बजे। तो मैं बोलती नहाया धोया, बोलता कि मैंने बोला राजा आमरस बनाया है, पूड़ी बना दो, बहू खाना खा ले। तो बोलता मम्मी मेरे को सर्दी जुकाम बहुत है, बुखार जैसी लग रहा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं मंदिर जा रहा हूँ। अच्छा। तो ये सुहानी से बोलता सुहानी मेरे कपड़ा निकाल दे। सुहानी कपड़ा निकाला, नए कपड़ा पहना, जूते पहने और गया। और फिर बोलता कि मम्मी फोन लगाया 7 बजे, वो मंदिर पहुंच गए। तो बोलता मम्मी मंदिर नहीं गया, देर हो गई थी, तो मैं विक्की के घर में हूँ। फिर भैया मैं 11 बजे फोन लगाया, वो कुछ खाना खाया, बुखार की दवाई लिया कि नहीं लिया। बोलते मम्मी दवाई ले लिया हूँ, मैं अच्छे से हूँ, तुम टेंशन मत लो। आपको कब पता चला कि राज गिरफ्तार हुआ है? वो उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया? हमको दूसरे सुबह पार गोविंद भैया का वहाँ से फोन आया होगा, तो दुर्गेश भैया फोन लगाया। तो भैया हम
राज को मैंने सुहानी फोन लगाया तो सुहानी फोन लगाया राज का तो मोबाइल बंद बताया कि सबके मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे थे। तो हम रोने लगे कि भगवान क्या हुआ कि मोबाइल काहे बंद है, कभी मोबाइल नहीं बंद करता। तबीयत ज्यादा खराब, हमको ये लग रहा था भैया तबीयत ज्यादा खराब हो गई, अस्पताल ले गए, कहाँ ले गए, तबीयत तो खराब होगी। फिर इसमें सुहानी को बोलते, सुहानी गोविंद भैया का फोन लगा कि बउआ का अस्पताल, मैं सोचा अस्पताल ले गई भाई, मैं ये नहीं पता था कि ये क्या हुआ। तो सुहानी मोबाइल खोला तो न्यूज में मेरे राज को ऐसा दिखा तो हम सब रोने लगे, घबरा गए। प्रिया मेरी बेहोश हो गई, बेटी घबराना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर फोन लगा तो गोविंद भैया पहले बताया कि मैं लोकेशन चेंज कराता हूँ, लोकेशन जो भी बोलते मेरे को नहीं आता, पता लगाता हूँ। और फिर 3-4 बजे फोन लगाया तो बोलता उसको पुलिस ले गई, गोविंद भैया बताया। अब बोलता घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे को भरोसा है कि कभी राज ऐसा काम नहीं कर सकता, ऐसा उनने बोला भैया। राज तो उस दिन वहाँ भी आया था जिस दिन सोनम के पिता के साथ में। हाँ गया था भैया, गया था वहाँ से आया, इतना रोया, ये मेरे भगवान इतना रोया। मैंने बोला बउआ मुँह देखा था, बोलते मम्मी मैं मुँह देखता तो वहीं मर जाता, मैं जिंदा वापस ना पाता। ऐसे रो रहे थे उनके मम्मी पापा कि मैं कभी देख ही नहीं पाता उनके ऐसा रो रहे थे। इतना रोया तो भैया खाना नहीं खाया, यहीं पे पड़ा तो वहीं तन पड़ा तो कुछ नहीं खाया था। इसी पे लगा लो हमें नंबर। और ये लगता है आपको कि राज हत्या में शामिल है? मेरे को बिल्कुल नहीं पता, मेरा राज कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक यकीन से एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को पाला, मेरे को भरोसा कि मेरा राज कैसा काम कर सकता। राज कभी ऐसा नहीं कर सकता। भाई आप क्यों नहीं सोचते कितने दिन में राज नहीं थी भैया, हम गाँव गए थे, मेरे भतीजा की शादी थी, सोनम जो है, सोनम पे भी आरोप लगा, सोनम के लिए क्या कहेंगी? मैं भैया मैं क्या जानूँ अब।